नमस्कार दर्शकों, वाइट्स वन टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की गजा शांति योजना को हमास ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है। हमास ने बताया कि वह बंदियों को रिहा करने और गजा प्रशासन को तकनीकी विशेषज्ञों की समिति को सौंपने को तैयार है, लेकिन निरस्त्रीकरण और विदेशी नियंत्रण जैसी शर्तों का कड़ा विरोध जारी है। ट्रंप ने हमास की प्रतिक्रिया को शांति के लिए तत्परता कहा और इसराइल से गजा में बमबारी फौरन रोकने की अपील की। इस अप्रत्याशित कदम से इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घबराए हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये कदम पश्चिम एशिया में शांति का मार्ग खोलेगा या नई जटिलताओं को जन्म देगा। करीब 2 साल से चल रहे युद्ध, जिसमें 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना को हमास की अधूरी स्वीकृति मिली है। ट्रंप की रविवार की अल्टीमेटम से कुछ घंटे पहले हमास ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये हाँ लेकिन वाला जवाब है, जिसने स्थिति को और जटिल बना दिया है। हमास ने जीवित और मृत इस्राएली बंदियों को लौटाने पर सहमति जताई है, बशर्ते अदला बदली के अनुकूल हालात बने। ये इसराइल के लिए सबसे भावनात्मक और अहम मुद्दा है। हमास ने गजा प्रशासन को फिलिस्तीनी राष्ट्रीय सहमति पर आधारित एक स्वतंत्र तकनीकी समिति को सौंपने की भी बात कही है, जिससे संकेत मिलता है कि वह अस्थायी रूप से सत्ता से पीछे हटने को तैयार है। मीडिएटर के माध्यम से वार्ताओं के लिए भी हमास ने तैयार होने की बात कही है। हमास के लेकिन ही इस योजना की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वह निरस्त्रीकरण के प्रमुख प्रस्ताव की विरोध कर रहा है और अपने सैन्य विंग को खत्म करना आत्मघाती कदम मानता है। ट्रंप ने गजा की निगरानी के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की अध्यक्षता में एक शांति बोर्ड बनाने का सुझाव भी दिया है। हमास का कहना है कि गजा और फिलिस्तीनी अधिकारों से जुड़े फैसले केवल राष्ट्रीय सर्वसम्मति से होने चाहिए। ट्रंप ने कहा, बंदियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इसराइल को बमबारी रोकनी चाहिए। मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक है। नेतन्याहू की सरकार दक्षिणपंथी दलों के समर्थन पर टिकी है और उन्हें डर है कि हमास के पक्ष में कोई भी कदम सरकार गिरा सकता है। इस बीच ट्रंप के दबाव और घरेलू राजनीतिक संकट के बीच वे अलग थलग पड़ चुके हैं। 20 सूत्रीय योजना के मुख्य बिंदु: समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही युद्ध विराम लागू होगा। 72 घंटे में सभी बंदियों का आदान प्रदान। 20 जीवित 28 मृत इस्राएली बंदियों को बदले 1,700 फिलिस्तीनी, जिनमें 250 आजीवन कैदी शामिल। गजा को तत्काल मानवीय सहायता मिलेगी। किसी को भी गजा से जबरन नहीं निकाला जाएगा। फिलिस्तीनी राष्ट्र की संभावना का उल्लेख पर नेतन्याहू ने अब तक मान्यता नहीं दी। हमास की प्रतिक्रिया ने गजा में शांति की एक हल्की उम्मीद जगाई है, लेकिन निरस्त्रीकरण और विदेशी पर्यवेक्षण पर मतभेद बरकरार है। अब देखना यह है कि क्या मध्यस्थ हाँ लेकिन को पूर्ण स्वीकृति में बदल पाएंगे। आने वाले दिन मध्य पूर्व के भविष्य का निर्धारण करेंगे।